न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. आसमान पर गिरजते हुए अमेरिकी जंगी जहाज और जमीन पर खामोशी से बचती हुई तीसरी आलमी जंग की बसात। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन आज हम आपको वो बताएंगे जो कैमरे की आंख से छुपाया जा रहा है। क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करने वाला है या फिर कहानी कुछ और है? हम पेंटागन के इन खुफिया कमरों की बात करेंगे जहां इस वक्त खुलबली मची हुई है। एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा दी हैं। आज हम बात करेंगे इस टॉप अमेरिकी जनरल की, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी वार्निंग दे दी है कि ईरान पर हमले का सोचना भी मत। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब, और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे वो अमेरिका, जिसका पूरी दुनिया में एक राब और भरम था, आज अंदरूनी दबाव, मुआशी तबाही के खौफ और अपनी ही टेक्नोलॉजी की नाकामी के जाल में फंस चुका है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज जो हकायक हम सामने लाने वाले हैं वो आपको किसी आम न्यूज चैनल पर नहीं मिलेंगे। अमेरिका के टॉप जनरल और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन की जानिब से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। ये वो शख्स है जिसने माजी में ट्रंप को कई बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था, लेकिन इस बार इसने एक वाज और दो टोक वार्निंग दी है। और वो वार्निंग किया है? इस जनरल ने डोनाल्ड ट्रंप और तमाम आला फौजी हुकाम को साफ अल्फाज में खबरदार किया है कि ईरान पर स्ट्राइक यानी फौजी हमले को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। नाजरीन, जनरल के अल्फाज बहुत सख्त थे। इसका कहना है कि अगर अमेरिका ने इस जंग में कदम रखा तो अमेरिका की इतनी बड़ी तबाही होगी कि उसकी सुपर पावर होने की हैसियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जनरल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ये जंग छिड़ गई तो खदशा है कि अमेरिका का हाल बिल्कुल सोवियत यूनियन जैसा हो जाएगा, यानी एक ऐसी सुपर पावर जो अपने ही बोझ और गलत फैसलों तले दबकर टुकड़े टुकड़े हो गई है। एक आला सतह की मीटिंग में ये बात वाजे कर दी गई है कि अगर ये जंग तवील होती है तो अमेरिका इसे किसी सूरत नहीं जीत पाएगा, और ईरान के सामने अमेरिका का ज्यादा देर तक ठहरना मुमकिन नहीं होगा। जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमेरिका के पास ऑप्शंस बहुत ही महदूद हैं और जीत के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। इसीलिए फौज की आला क़यादत अब ये कह रही है कि फौजी कार्रवाई के बजाय खामोशी से बातचीत और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। इस सारी सूरत हाल ने व्हाइट हाउस के अंदर का माहौल बिल्कुल बदल दिया है। आपको याद होगा जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, ये वो लोग हैं जो हमेशा से इसराइल के हामी समझे जाते हैं और ईरान पर हमले के सबसे बड़े वकील थे। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो ट्रंप को हमेशा सख्त कदम उठाने का मशवरा देते थे। लेकिन नाजरीन, अब गेम पलट चुकी है। अंदरूनी दबाव इतना ज्यादा है कि अब यही लोग ट्रंप को हमले से सख्ती से रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जज्बात में आकर कोई फैसला ना किया जाए, बल्कि ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठा जाए। ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है। जब आपके सबसे करीबी और जंग के हामी साथी ही आपको पीछे हटने का मशवरा देने लगे तो उसका मतलब है कि खतरा वाकई बहुत बड़ा है। उन्हें अंदाजा हो चुका है कि ये कोई आम मुल्क नहीं जिस पर 2-4 ड्रोन गिराकर आप जीत का ऐलान कर देंगे। और बात सिर्फ फौज की नहीं है। अगर जंग होती है तो उसके म्याशी नताइज इतने भयानक होंगे कि कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अरब ममालिक से आने वाली कम से कम $5 ट्रिलियन की भारी सरमायाकारी डूब सकती है। ये $5 ट्रिलियन कोई मामूली रकम नहीं है। और सबसे बड़ा डर क्या है? डर ये है कि ये सारा अरब सरमाया और बड़े सरमायाकार फौरन चाइना की मार्केट का रुख कर लेंगे। अमेरिका की स्टॉक मार्केट, जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इस कदर बुरी तरह क्रैश होगी कि माहिरीन के मुताबिक अगले 10 से 20 साल तक इसका दोबारा संभलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जरा सोचें नाजरीन, अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के अंदर क्या हालात होंगे। मुल्क में बेरोजगारी का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे रोकना हुकूमत के बस में नहीं होगा। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। और सबसे अहम बात, तेल की कीमतें। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट में जरा सी गड़बड़ होती है तो तेल महंगा हो जाता है। अगर जंग छिड़ी तो तेल की कीमतें आसमान से बातें करेंगी। पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा कि अमेरिकी अवाम, जो पहले ही महंगाई से परेशान है, वो सीधा सड़कों पर निकल आएगी। हुकूमत के लिए अपने ही मुल्क को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब जरा ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। फौजी सूरत-ए-हाल पर जो ब्रीफिंग दी गई है वो मजीद परेशान कुन है। जनरल ने साफ बताया है कि इस जंग की सूरत में कम से कम 400 से 4000 अमेरिकी फौजी फौरन मारे जा सकते हैं, और अमेरिका इस वक्त जानी नुकसान बर्दाश्त करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। आप सबने अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी बहरी बेड़ों के बारे में सुन रखा होगा। हमें लगता है कि वो तिरते हुए किले हैं जिन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज इनकी हालत ये हो चुकी है कि वहां बुनियादी सहूलियात का शदीद बहरान है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां बाथरूम्स के ऐसे मसाइल पैदा हो चुके हैं, फौजियों को रफाए हाजत के लिए 45 मिनट तक कतारों में लगना पड़ता है। ये सुनकर हंसी भी आती है और हैरानी भी। जिस फौज का मोराल ये हो, वो इतनी बड़ी जंग कैसे लड़ेगी? और इसके मुकाबले में ईरान के पास क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ये वो मिसाइल हैं जिनकी रफ्तार इतनी तेज होती है
कि रेडार उन्हें पकड़ ही नहीं पाता। और सबसे खौफनाक बात यह है कि अमेरिका के पास फिलहाल इन मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं है। अगर ईरान का सिर्फ एक हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के किसी बड़े बहरी बेड़े को हट कर देता है तो जानते हैं क्या होगा? इस एक जहाज को दोबारा ठीक करने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। और जंगों में 2 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं? इतनी धमकियां और खित्ते में अमेरिकी जहाजों की ये उड़ानें किस लिए हैं? स्टीव विटकॉफ ने इस राज से पर्दा उठाया है। उनके मुताबिक ट्रंप की असल हिकमत अमली जंग करना नहीं थी, बल्कि सिर्फ डराना था। ट्रंप ने सोचा था कि वो अपने बहरी बेड़े, जंगी जहाज और ड्रोन्स भेजकर ईरान को इस हद तक डरा देंगे, ईरान मजबूर होकर अमेरिका के साथ डील या मुज़ाकरात कर लेगा। यानी ट्रंप बगैर कोई गोली चलाए एक नफसियाती जंग जीतना चाहते थे। ईरान मजबूर होकर अमेरिका के साथ डील या मुज़ाकरात कर ले, लेकिन मसला यह है कि यह दांव उल्टा पड़ गया है। ईरान ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। अब सूरत-ए-हाल ये बन चुकी है कि अगर अमेरिका अपनी साख और अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में हमला करता है तो उसका अंजाम बहुत बहुत बुरा हो सकता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अमेरिका खुद फंस चुका है। तो नाजरीन, ये थी आज की तफसीली रिपोर्ट। खत्ते के हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर गुजरता दिन एक नई खबर लेकर आ रहा है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप अपने जनरल्स की बात मानकर खामोशी इख्तियार करेंगे या अपनी अना की खातिर दुनिया को एक और खौफनाक जंग में धकेल देंगे। आपका इस सारी सूरत-ए-हाल के बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिसर्च और पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।